करने के लिए पूज्य स्वामी सभा मंडप की ओर आ रहे हैं। आइए दर्शन का लाभ लें, उनका स्वागत करिए। जय हो। लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ये धीरे फकीरे मैं तो हवे तारा नामनी, धीरे फकीरे मैं तो हवे तारा नामनी, हवे तारा नामनी, हवे तारा नामनी, हवे तारा नामनी, आ दुनिया शू कामनी, ये धीरे 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 फकीरे मैं तो हवे तारा नामनी, धीरे फकीरे मैं तो हवे तारा नामनी। यजमान परिवार से निवेदन है, व्यास पूजन एवं पोथी पूजन के लिए धर्म मंचों पर उपस्थित हो जाएं। साथ में ही बाहर गांव से जो पधारे हैं वह सभी महानुभावों से निवेदन है वह भी पधारे। साथ में हमारे 80 गांव पाटीदार समाज के जो भी महानुभाव उनसे भी निवेदन है वह भी पूजा में सम्मिलित हो जाएं। कोलिया से नारायण भाई, नरेंद्र भाई को विनती करूंगा वो भी आए। नीलेश भाई वापी, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय ओमिदं विष्णुर्विजक्रमेद्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाघोसुरे स्वाहा। મુંબઈથી પધારેલા ગેલાભાઈને વિનંતી છે સાથે નટુભાઈને પણ વ્યાસ પૂજન પોથી પૂજનમાં સંમિલિત થશો। કસ્તુરી તિલકમ લલાટપટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમૌક્તિકમ કરતલે વેણુકરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अपने इस महोत्सव की सुरभि से, उसकी सुवास से, कई राज्यों से, समग्र भारत भर से, समग्र विश्व से कई हरिभक्त इस पावन धरा में पूज्य स्वामी का सानिध्य पाने के लिए पधारे हैं। उन सभी हमारे मेहमानों को हम ताली नाद से उनका स्वागत करेंगे। आज मुंबई से हमारे खास यजमान श्री पधारे हैं, कोलिया से नरेंद्र भाई पधारे हैं, सभी का स्वागत है। सभी मेहमानों से निवेदन है आरती में सम्मिलित होंगे। यहाँ यजमान परिवार को भी मैं निवेदन करूंगा। भगवान की आरती का प्रागट्य हो चुका है। माता कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु बलवंत बहु नाम चरण सरोज तुम्हारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरण शीश दराथी चरण शीश दराथी दुख ना क्या तोड़ी नारायण नर व्राता द्विज कुल तनुदारी प्रभु द्विज कुल तनुदारी पामर उधारा पामर पतित उधारा अगणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी प्रभु करता अविनाशी हर्षठ तीरथ चरणे हर्षठ तीरथ चरणे कोट गया काश पुरुषोत्तम प्रगट मुझे दर्शन कर से प्रभु जय दर्शन कर से काल कर्म थी छूटी काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरस आय अवसर करुणानिधि करुणा बहु कीधी वाल करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कह मुक्ति मुक्तानंद कह मुक्ति सुगम करे सीधी जय सद्गुरु स्वामी। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवता। श्रीमद् भागवत शास्त्र महापुराण, ये कथा प्रेम की कथा है, भक्त की कथा है, भगवान की कथा है। पूज्य स्वामी कथा में कई बार ऐसा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मिले और कहे कि मुझे कथा तो सुननी है, लेकिन कथा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें केवल भगवान की ही बातें बताना, मुझे किसी भक्त की बातें नहीं सुननी है, तो ये कदापि संभव नहीं है। क्योंकि भगवान की बात तभी हो सकती है जब उसमें भक्त की बात आ जाए।
यानी भगवान के बिना भक्त और भक्त के बिना भगवान, ये संभव ही नहीं है। भक्तजन बड़ी श्रद्धा भावना से कल हमने पूज्य स्वामी के मुखारबिंद से ये कथा सुनी, विदुर जी का चरित्र सुना। दुर्योधन को मैं वो त्यागो, साक विदुर गर खाई। सब कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु होय, कृपा होय भगवान की तो बाल न बाका होय। अगर भगवान के आश्रित बनकर रहते हैं, उसे शरणागत हो जाते हैं ना, तो कुछ नहीं हो सकता। रक्षा करना ये उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। ये बात हमने कल सुनी। पूज्य स्वामी के मुखारबिंद से एक छोटी सी बात एक कथा में सुनी थी, जो अभी आपको बताने जा रहा हूं। जैसे हमारे एक भारतीय परंपरा रही है, जब बच्चे कहानी सुनते हैं अपनी दादी माँ से या नानी माँ से, दादा से, तो उसमें अकबर बीरबल की बातें बहुत आती हैं। वैसी एक कहानी है, शायद आपने सुनी होगी, कि एक बार अकबर राजा ने बीरबल को बुलाया और पूछ लिया कि भाई हमारे में तो मस्जिद जाते हैं तो मूर्तियां नहीं होती है, तुम तो बहुत सारी मूर्तियों की पूजक हो, भगवान के कई स्वरूप हैं, ऐसा तुम्हारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि भगवान है कि नहीं। तो बीरबल ने ऐसे जवाब दिया कि हाँ भगवान तो है महाराज। तो अकबर ने पूछा कि अगर तुम्हारा भगवान है तो दिखाई देता है कभी? अगर दिखाई देता है तो मुझे देखना है। अब बीरबल क्या जवाब दे, ये सोच में पड़ गया। तभी अकबर ने एक और सवाल पूछ लिया कि तुम्हारा भगवान है या नहीं है? है तो मुझे देखना है, और दूसरा वो है तो क्या करता है, उसका काम क्या है, वो क्या करता है। हमारे शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, सृष्टि की रचना वही करते हैं, चलाते वही हैं और विसर्जन भी वही करते हैं। तो बीरबल सोच में पड़ गया कि भी इसका क्या प्रत्युत्तर दिया जाए, क्योंकि भगवान है लेकिन वो है कैसे उसको बताया जाए। जैसे ये हवा चल रही है, कोई पूछ ले कि हवा चल रही है, हम बोलेंगे हाँ चल रही है, तो उसकी फोटो खींच के दिखाओ, तो उसकी फोटो कैसे खींची जाएगी भाई? उसका तो अनुभव होता है, वो जब चलती है उसका स्पर्श होता है, ये महसूस होता है, लेकिन उसे दिखाया नहीं जा सकता। अब क्या किया जाए? दुविधा में हो गए बीरबल जी, बहुत चिंता में थे। घर पहुंचे, खाना भी नहीं खाया, रात को सो नहीं पाए। कहते हैं कहानी में ऐसा है कि उनका बेटा था, वो सोच में पड़ गया कि कभी पिताजी को इतना दुविधा में नहीं देखा, आज क्यों इतनी चिंता में है। पूछ लिया बेटे ने पिताजी से, क्या चिंता है? बीरबल बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा कि तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बच्चा बोला कि कोई बात नहीं, बस की बात नहीं, लेकिन कुछ तो बताओ। तो बोला महाराज अकबर ने आज मुझे प्रश्न पूछ लिया कि भगवान है तो क्यों दिखाई नहीं देता, और वो क्या करता है, अब मैं कैसे साबित करूं? तो बीरबल का बेटा था, उसने कह दिया कि आप चिंता मत करो, कल आप मत जाना, आप आराम करो, मैं बता दूंगा। अरे तू कैसे बताएगा, वो मेरे पे छोड़ दो आप। हमारे गुजराती में एक कहावत है, मोरना इंडा चितरवा न पड़े। है? उसका बेटा उसके जैसा बुद्धिमान था। वो गया अकबर के पास और उसने बताया कि मेरे पिताजी आज नादुरुस्त हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य, आज वो नहीं आए, आज मैं उनके काम जो है वो मैं कर लूंगा। आपने कल कुछ उनसे पूछा था, उसका मैं प्रत्युत्तर लेके आया हूं। बोले क्या पूछा था? तू जवाब देगा? हाँ मैं दूंगा। तो मैंने तेरे पिताजी से पूछा था कि भगवान है कि नहीं, अगर है तो क्या करता है, दिखाई क्यों नहीं देता है? तो ये प्रश्न पूछते ही बच्चा रोने लगा। अकबर सोचने में पड़ गया कि मेरे को मालूम था तेरे पिताजी इसका उत्तर नहीं दे पा रहे, तू कैसे देगा, तू तो बच्चा है, अब रोना बंद कर दे, इतना कोलाहल शोर क्यों मचाया है? बोले मेरे को तो आपने इधर बुला लिया, मैं बच्चा हूं, आपने खाना पीना कुछ पूछा नहीं, भूख लगी, एक काम करो थोड़ा दूध मंगवा लो। तो अकबर के दरबार में कहां कमी थी, दूध मंगवा लिया। अब वो दूध का ग्लास हाथ में लेके बच्चा देखता ही रह रहा है उसको। अकबर बोला कि भाई पीना पी ले ना, तू क्यों देख रहा है? बोला मैं ये देख रहा हूं कि इसमें मक्खन नहीं दिखाई दे रहा है।
સતામ વંદે વિશુદ્ધમ હરે કૃષ્ણ વંદો સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર ને રે લોલ કરે ભવ પાર ને રે લોલ ભજતા છૂટે પંદ કરે ભવ પાર ને રે લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખધામ અનુપમ નામ ને રે લોલ પ્રગટ રૂપ સુખદમ અનુપમ મુને રે લોલ જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી કામ ને રે લોલ ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી મને રે લોલ જે હરિ અક્ષર બ્રહ્મ આધાર પાર કોઈ નવ લહે રે
ચરણી નમી રે લોલ નખ શિખ પ્રેમ સખીનાનાથ રહો ઉરમાર મીરે લોલ શિખ પ્રેમ સખીનાથ રહો ઉરમાં રમી રે લોલવંતુ સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સાર ને રે લોલ ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી નર નારાયણ દેવની શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની શ્રી મદન મોહનજી મહારાજ શ્રી રાધારમણ દેવની શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ શ્રી બાલકૃષ્ણલાલની શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની શ્રી કોટેશ્વર મહાદેવની શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની શ્રી પવન સુત હનુમાનની શ્રી નર્મદા મૈયા કી જય પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ મનોસ્તુ શતરૂપાયા તિસ્ર કન્યાશ્ચ જગ્નિરે મનોસ્તુ શતરૂપાયામ તિસ્ર કન્યાશ્ચ જગ્નિરે આકુતિ દેવહૂતિશ્ચ આકુતિ દેવહૂતિશ્ચ પ્રસૂતિ રીતિ વિશ્રુતા આકુતિર્દેવહૂતિશ્ચ પ્રસૂતિ રીતિ વિશ્રુતા દેવહૂતિશ્ચ પ્રસૂતિ રીતિ નોસ્તો શત રૂપાયા વિસ્ર કન્યાશ્ચ જગ્નિરે
भागीरथी कथा गंगा। स्नान करते हुए आज तृतीय दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। जोत जोता मां देखते ही देखते तृतीय दिन आ पहुंचा। गत दिन कथा सुनी थी हमने, भगवान के परम भक्त विदुर महात्मा की कथा। राजा का प्रश्न था कि मेरे दादा विदुर जी यात्रा करने के लिए गए थे, लेकिन क्यों गए थे, कहां कहां गए, किससे भेंट हुई। मैत्रेय जी से भेंट हुई तो कौन सी चर्चाएं हुई, मुझे सुनना है। सूत पुराणी वर्णन करे छे ऋषियों। एक कथा हो रही है सूत और शौनकादिक ऋषियों के बीच। दूसरी कथा चल रही है राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच एक कथा हो रही है। और तीसरी कथा अब शुरू होने जा रही है मैत्रेय जी और विदुर के बीच अब कथा शुरू हो रही है। और एक कथा चल रही है नर्मदा के तट पर। आज जो हम बैठे हैं ये कथा ये चल रही है। एक साथ चार चार कथाओं का आप सभी को लाभ मिल रहा है। तो सूत जी ने बताया ऋषियों को कि मैत्रेय जी से जब विदुर जी की भेंट हुई, भगवान कृष्ण का संदेशा जब पाया कि प्रभु क्या कहकर गए, जाते जाते भगवान कृष्ण आपको बहुत याद कर रहे थे। कहते थे कि मेरे संसार में बहुत सारे भक्त हैं और बहुत भक्तों ने मेरे लिए कुछ न कुछ किया, लेकिन बदले में बहुत सारा मैंने उनको दिया। लेकिन मेरा एक भक्त ऐसा है जो विदुर, उन्होंने मुझे दिया है लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं दिया। भगवान को जो कुछ आप अर्पण करते हो भगवान उसका स्वीकार करते हैं। एक का अनेक गुना करके भगवान हमें वापस देते हैं। खेती करने के लिए खेत में जब गेहूं बोते हो आप, एक दाना डाला, अनेक करके भगवान ने आपको वापस दिया। भगवान की मदद हेल्प हमें मिलती ही रहती है, लेकिन फिर भी हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान नहीं भूलते, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो विदुर जी और मैत्रेय जी आमने सामने बैठे। मैत्रेय जी ने विदुर का स्वागत किया। आइए आइए विदुर जी पधारिए। बैठाए, हाथ जोड़कर प्रश्न किया। बहुत सुंदर प्रश्न था। विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से, गुरुदेव, संसारी जो जीव है जब से समझन आती है, जब से वो ज्ञानी होता है, सुख प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए दौड़ता है। पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है कि मुझे सुख मिले, सुख मिले, मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन होता है ऐसा कि सुख हाथ में आता ही नहीं और दुखों में से जीवन मुक्त होता नहीं। सुख मिलता नहीं और दुख छोड़ता नहीं। क्या किया जाए? मनुष्य को सुख मिले और दुख में से मनुष्य को मुक्ति मिले, ऐसा कौन सा उपाय है गुरुदेव? वो बताइए, सुख है कहां? सुखाय कर्माणि करोति लोको। विदुर जी का प्रश्न है।
सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा यदुपारमं वा सुखाय कर्माणि करोति लोको नैते सुखो वा यदु परमो सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा यदुपारमं वा सुखाय कर्माणि करोति लोको नैते सुखो वा यदु परमो विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् विदेत भूय ततएव विदेत भूय ततएव दुःखं यत्र युक्तं भगवान् वदेत् यतत्र युक्तं भगवान् वदेत् यत्र युक्तं भगवान् वदेत् सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा यदुपारमं वा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा यदु परमो न तै सुखं वा यदु परमो सुखाय कर्माणि सुख के लिए सभी कर्म करते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको जो कोई है सुख के लिए ही कर्म करता है न तै सुखम वा न्यदुपारमं वा सुख मिलता नहीं और दुख हमें छोड़ता नहीं ऐसा क्या किया जाए दुख छोड़ दे हमें और हमें सुख मिले સુખ હે કહાં સુખને માટે થઈ અને તમે અને અમે બધાય આખા વિશ્વના પેટાળ ઉપર ફરી વળ્યા ખૂણે ખાચરે જ્યાં જો ત્યાં જયા પાણીના તળિયે જઈ આવ્યા આકાશમાં ચંદ્ર ઉપર જઈ આવ્યા પણ સુખ મળ્યું આપણને એમ હતું કે મોટો બંગલો હોય ને તો હું સુખી થાઉં બંગલા બાંધ્યા સુખ મળ્યું મારે મોટી વાડી હોય 50 વીઘા એકરની 100 એકરની વાડી હોય તો સુખી હોઉં તો જેની પાસે મોટી વાડી છે એ લોકો સુખી છે શું એ રડતા બંધ થઈ ગયા છે જેને એમ હતું કે પંખાને બદલે એર કન્ડિશન લાગી જાય તો હું સુખી થઈ જાઉં તો એર કન્ડિશનમાં સુવા વાળા રડતા નથી જેની પાસે પૈસા છે ને રડે છે તો દૂધ નીકળે છે આંખમાંથી અને પૈસા નથી એ રડે છે તો પાણી નીકળે છે એવું છે કઈ શું છે જ્યાં જો ત્યાં સમસ્યા છે સુખ છે ક્યાં દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ સંસારમાં સુખ છે જ નહીં. તો જે સંસારની ઉપર લેબલ બોર્ડ મારેલું છે कि जगत में सुख नहीं संसार में सुख है ही नहीं तो जिसमें सुख है ही नहीं तो फिर क्यों उसमें हम ढूंढते हैं सुख को गाड़ी में सुख नहीं गाड़ी थी सोचा सुखी हो गए लेकिन गाड़ी का इंजन चलते चलते रुक गया और दुखी हो गए साइकिल जब न थी साइकिल मिली चलते चलते पंचर हो गया धक्का लगाकर ले जाना पड़ा और दुखी हुए खाना जब नहीं था सिंपल सादा खुराक जब हम लेते थे अब घी और तेल से पूर्ण खुराक लेने लगे नलिया ब्लॉक होने लगी बाईपास करवाओ
कहां सुख है संसार में? कहीं पर भी सुख है ही नहीं। जहां देखो वहां दुख ही दुख है। तो दुख से भरा हुआ संसार, उसमें सुख के लिए हम दौड़ रहे हैं कि सुख मिले। सुख वहां नहीं है तो सुख है कहां? हमारे आसपास ही सुख है, हमारे भीतर ही सुख है, लेकिन हम बाहर खोजने के लिए, ढूंढने के लिए निकले कि सुख मिले। एक वटे मार्गू रास्ते पे चलता हुआ एक व्यक्ति जा रहा था। उसको तृषा लगी, पानी पीने की इच्छा हुई, बहुत तरस लगी थी। किसी व्यक्ति को पूछा कि हाँ आसपास पानी मिलेगा? हाँ, थोड़ा आगे जाओ, एक तालाब है, तड़ाव छे, पानी मळशे तब त्या जाओ। वो व्यक्ति गया, जाकर देखा पानी दिखाई न दिया, वापस आया। वही व्यक्ति सामने से आती हुई मिली, उससे और पूछा, भाई पानी तो नहीं है, अभी आप बता रहे थे कि तालाब है उसमें पानी बहुत है, जाओ मिलेगा पानी। पानी तो है ही नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं है, क्या बात कर रहे हो? चलो मैं चलता हूं। आया तालाब के किनारे, उस व्यक्ति को लेकर नजदीक जाकर पानी आखું સરોવર ભરેલું હતું, પણ પાણીની ઉપર સેવાળ, જેને લીલ કહો છો ને તમે, આ લીલ આખા સરોવર પર જામી ગયેલી હતી। पानी कहां से दिखाई दे? उस व्यक्ति ने नीचे बैठकर वो लील जो थी, सेवाळ जे હતો એને दूर કરી અને પછી કીધું, જો આર્યું પાણી। उस व्यक्ति ने पानी पेट भर के पिया, तृषा छिप गई उसकी। उसी प्रकार सुख हमारे भीतर ही है, लेकिन अपना हृदय में, अपना जीवन में आ संसार जे छे, जगत छे, एनी लील सेवाळ एवी जामी गई छे, एने दूर करशो तो तमने सुख देखाशे। एने दूर करवानी जरूर छे। ये सेवाळ जे जामी गયેલો छे एने हटावशो। आखो दिवस वाड़ी गाड़ी लाड़ी जगतनी जे चिंताओ, एनाथी आपने सुख अंदर देखातुं नथी, सुख भीतर ही है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा। विदुर जी, आप तो महान हो, आपको ये पता ही है, लेकिन फिर भी आज अनजान बनकर आप मुझे पूछ रहे हो, तो सुख कहां है? सुरपुर नरपुर नागपुर, ये तीन में सुख नाही। कहां सुख हरि के चरण में, कहां संतन के। पता दिया हुआ है हमें कि सुख है कहां, एड्रेस बताया है हमें कि सुख यहां पर है। सुरपुर नरपुर नागपुर, ये तीन में सुख नाही। कहां सुख हरि के चरण में, कहां संतन के माही। संत समागम और सर्वेश्वर के समीप में ही सुख है, ये पता दिया हुआ है हमें। फिर भी इन दोनों को छोड़कर पैसों में हमें सुख दिखाई देने लगा। बड़ी वाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ा वैभव, उसमें सुख दिखाई देने लगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ मिलने के बावजूद भी वे व्यक्ति बहुत दुखी है। सोना जब तुम था नहीं, लिख लीजिए इस बात को। सोना जब तुम था नहीं, मेरा सोना था आराम। सोना जब तुम आ गया, मेरा सोना हुआ हराम। कुछ नहीं था तो चैन और शांति की नींद आती थी। जैसे जैसे संपत्ति, वाड़ी गाड़ी बड़े होते गए, वैसे ही चिंताएं भी बढ़ती गई। पैसे ज्यादा हुए
कहां रखेंगे। ज्यादा पैसे बंडल लेकर बैंक में जाएंगे, वो भी पूछेंगे कहां से लाए। घर में रखेंगे तो चोर का डर लगता है, चोर ताला तोड़कर ले जाएंगे। नहीं था फिर भी चिंता थी, और है तो फिर भी चिंता तो है, लेकिन चिंता बढ़ चुकी है। जब नहीं था तब चिंता तो होती थी, लेकिन नींद भी उतनी अच्छी आती थी। आज चिंताएं बढ़ गई और नींद हमारी कम होती गई। भगवान को ऐसा ही कहो, हे मेरे मालिक, मेरी औकात से बढ़कर मुझे ज्यादा मत देना, क्योंकि अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। भगवान को यही कहो कि मेरी औकात से बढ़कर मुझे ज्यादा मत देना। जितना मुझसे सहन हो सके, जितना मैं सह सकूं, बस उतना ही मुझे देना, उससे ज्यादा मत देना। भगवान को ये कहो। पण आपणे तो मंदिर में जई जाળી पकड़ी अने रोज पेलो भिखारी जेम अपना आंगणा में उभो उभो मांगे ने, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, मांगता ही रहता है। आधा घंटा घंटा भर खड़ा है, जब तक न डालो तब तक खड़ा रहता है। वैसे ही हम मंदिर में जाकर भिखारी बन जाते हैं और वहां भगवान के सामने प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ये दे दे, वो दे दे, जिसको सब कुछ दिया हुआ है फिर भी जाकर भगवान से मांगता ही रहता है। संतोष होना चाहिए। मांगो, भगवान नी पासे जईने मांगो, ना नहीं मांगवानी, मांगजो। अपना दीकरा होय ने, बाळको अपना छोकरा होय, ए बापनी पासे मांगे तो ज मजा आवे ने, के गामना नगर सेठ पासे मांगवा जाए। कोनी पासे मांगे? अपना छोकरा अपनी पासे मांगे तो आपने गमे ने, बहु गमे आपने। मारो दीकरो मारी पासे मांगे छे, डैडी मुझे 100 रुपया दीजिए, डैडी मुझे 500 रुपये दीजिए। डैडी खुश होकर दे, क्योंकि अपना पुत्र है, अपनापन का भाव है। तो वैसे ही हमने भगवान को अपने पिता तुल्य समझ रखे, तो फिर भगवान से ही याचना करनी, वो ठीक है, लेकिन इसका अंत नहीं है। इसके बजाय भगवान को ये कहो, तुझे पता है હોસ્પિટલ માં ડોક્ટરની પાસે ગયા, હાથ ડોક્ટરે ચેક કરી લીધો, એટલે ડોક્ટરને ખબર પડી ગઈ કે આને દર્દ કેટલું છે। ડોક્ટરને ખબર પડી જાય, પછી ડોક્ટરને ખબર હોય એટલે કેટલી દવા દેવાની છે ડોક્ટરને ખબર પડી ગઈ, એટલે ગોળી આપે આપણને, 2 ગોળી સવારે લેજો, 2 બપોરે લેજો અને 2 સાંજે લેજો, 4 દાડા સુધી આ ગોળી લેજો। હવે ગોળીઓની મુઠ્ઠી ભરીને બહાર નીકળ્યા અને પછી એમ કહો ડોક્ટરને પાછા જઈને, સાહેબ આ 4 દાડા સુધી 3 ટાઈમ ગોળી ખાવી, એના કરતા એક સાથમાં ખાઈ જાવ તો વાંધો છે કઈ? એ તો ડોક્ટરને ખબર છે, ડોક્ટરને ખબર છે કે ગોળી કેમ ખવાય, ક્યારે ખવાય, અને ડોક્ટરે જે વાત કરી એમાં વિશ્વાસ રાખી અને મારે તમારે ગોળી ખાવી જોઈએ તો દર્દ મુક્ત થવાય। એમ સંસારના આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના દર્દો શું છે આપણામાં ભગવાનને ખબર જ છે, અને આપણો હાથ એના હાથમાં દીધો તો એ ડોક્ટરને ખબર છે કે કેટલી ગોળી દેવાય કેટલી ન દેવાય। તો એ જે ગોળી આપણને દેને એને ખાઈ અને સંતોષ માનવો ને એમાં વિશ્વાસ રાખવો, भगवान में एवो भरोसो राखो। तो सुख कहां है? सुख संसार में नहीं है। आपको भी और हमको भी उपदेश ये ग्रंथ दे रहा है। सब कोई यहाँ दुखी है। हमने भी संसार और संसार के वस्तु पदार्थ में सुख, यदि सुख ने मान्यू छे तो पछी अमे दुखी होइए। बाकी कमलदास बाबा जेवा संत होय एने तो झूंपड़ी होय तोय भले, अने जमीन पर लेटू होय तोय भले, खावामां थाળી होय तोय भले, अने हाथमां लईने खावुं होय तोय भले, एने दुख होय ज नहीं। सब भूमि गोपाल की।
એનાથી એમ હોય सब ભૂમિ ગોપાલ की જેનું મન ભગવાનમાં હોય તન દુખી कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे उदास थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास थोड़े थोड़े यहाँ सब दुखी सुखी राम के दास सुख है भगवान और संत समागम में। इस बात को विदुर जी को समझाया मैत्रेयी जी ने। मैत्रेयी जी को दूसरा प्रश्न किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार कैसे किया गया। बाप जी कृपा करके समझाइए। भगवान ની નાભી ડૂટી માથી કમળનો જન્મ થયો અને કમળમાંથી બ્રહ્મદેવનો જન્મ થયો અને બ્રહ્મદેવે ભગવાન વિષ્ણુની તપશ્ચર્યા કરીને પ્રસન્ન વિષ્ણુ જ્યારે થયા ત્યારે વિષ્ણુને ब्रह्मदेव को आज्ञा की विस्तार कीजिए सृष्टि का। सबसे पहले ब्रह्मदेव ने 4 ऋषि पुत्रों को जन्म दिया संकल्प से। मानस संकल्प सृष्टि है, मन से संकल्प किया, 4 ऋषि कुमार उत्पन्न किए। सनक सनंदन सनत सनातन ऋषि कुमार को प्रकट किए। बाद में कहा कि आप इस सृष्टि का विस्तार कार्य करने में मुझे हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। ऋषि कुमारों ने कहा नहीं नहीं, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है। हाथ में दंड कमंडल लेकर ऋषि कुमार निकल पड़े। ब्रह्मदेव को क्रोध आया, गुस्सा आया, क्यों मेरे पुत्र होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे। मूर्तिमान जो क्रोध आया वही भ्रकुटी का भेदन करके बाहर प्रकट हो गया। उसी को हम भगवान शंकर कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट थया। बोलो ब्रह्मदेव शु आज्ञा छे, मारा माटे शु कार्य छे बताओ। भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे महादेव जी सृष्टि का विस्तार कार्य कीजिए। भले भगवान शंकरे सृष्टि नो विस्तार करवा लाग्यो, पण सृष्टि महादेवनी सृष्टि केवी तो भूत छे, पिशाच छे, डाकिनीन, शाकिनीन, पलित ने काल भैरव ने आ बधा राक्षसो ए प्रकट करवा मंड्या महादेव जी। कोईने मोढामांथी लोही पड़े, कोईने माथा ज नहीं, खाली आखी बॉडी छे पण माथा वगर नहीं। कोईना हाथमां फरसान, कोईना हाथमां तलवार, मारोन कापोन हाहाहान ही थावा मंड्यु चारे बाजू। ब्रह्मदेव महादेव जी से कहने लगे महादेव जी बस कीजिए, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, सृष्टि अच्छी करनी है। आप बंद रखिए आपका कार्य, आप कैलाश में जाओ और तपश्चर्या करो। महादेव जी कैलाश में चले गए, तपश्चर्या में रत हो गए। आगे ब्रह्मदेव ने संकल्प से 10 और ऋषि प्रकट किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद 10 पुत्र को उत्पन्न किए। बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से, अपनी वाचा से एक पुत्री को जन्म दिया जिसे हम सरस्वती जी कहते हैं। बाद में अपना परछाई जो है, परछाई में से भगवान ब्रह्मा जी ने करदम जी को प्रकट किया और अपने शरीर के 2 हिस्से, दायां बायां हिस्सा, उसमें से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा को कहा कि सृष्टि का विस्तार कीजिए, जैसी आज्ञा। मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम उत्तानपाद, दूसरा पुत्र प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्रियां हुई। सूत पुराणी वर्णन करे छे ऋषियों। अदिति उसकी शादी
करदम जी से की गई। और करदम जी से जब शादी हुई तब दनु, काष्टा, सुरसा आदि अन्य पत्नियां भी थी, लेकिन जब अदिति की शादी कश्यप जी से हुई है, कश्यप जी से पुत्र हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। एक बार ऐसा हुआ कि सृष्टि का विस्तार कार्य अटक गया, रुक गया। तब ब्रह्मदेव ने कहा मनु और शत्रुपा को विस्तार कीजिए आप। अरे पिताजी, सृष्टि नो विस्तार केम करो? आखी पृथ्वी पानी में चाली गई छे, केम विस्तार करो? हिरण्याक्ष आखी पृथ्वी ने लई गयो छे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह रूप में प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का वध किया। स्वयं जो पृथ्वी है उसे लाकर अपने स्थान पर स्थिर किया है। बाद में सृष्टि का विस्तार कार्य आगे बढ़ा। तो करदम और देवहूति की शादी हुई है। शादी में एक शर्त रखी थी करदम जी ने कि एक संतान होने के बाद बस में चला जाऊंगा, निवृत्त हो जाऊंगा संसार से। ये शरत करके शादी की गई थी। सूरत मुनि वर्णन करे छे प्रताप सिंह राजा, समय पछी समय जता करदम अने देवहूतिना लग्न थया पछी 1, 2, 3 करता करता 9 दीकरीओना जन्म थया। अचानक याद आ गई करदम को, ओहो 9 पुत्रियां हो गई, अब मैं निकलूं। जैसे निकलने के लिए करदम जी इच्छा की और देवहूति को पता चला कि स्वामी जा रहे हैं। देवी कहने लगी स्वामी कहां जा रहे हो आप? अरे देवी, मैंने एक ही संतान की इच्छा की थी, लेकिन ये तो 9 हो गए, अब मुझे जाने दे। लेकिन स्वामी आप गए तो मेरा कौन? ये पुत्रियां हैं देवी तुम्हारे साथ। स्वामी आज कल साल 2 साल 15 साल बाद में तो ससुराल चली जाएगी, मेरे साथ कौन, मेरा कौन? करदम जी कहवा लाग्या देवी दुखी न था। करदम जी ने याद आवी गयो कि भगवाने वचन आप्યું છે મને, करदम जी તમે जो लगन करो ने तो તમારે ત્યાં દીકરા તરીકે હું જન્મ ધારણ કરીશ, जो તમે लगन करता हो तो। भगवान ने वचन दिया था तब करते हुए करदम जी को वो याद आ गया। अरे देवी तू दुखी न था, હું તારી સાથે છું, તું તો ભગવાનની માં બનવા વાળી છો, ભગવાન તારે ત્યાં જન્મ લેશે, દુખી ન થા।